नमस्कार दोस्तों, आप देख और सुन रहे हैं मुद्दे की बात और मैं हूं बजरंग बली उपाध्याय, एडवोकेट, सिविल कोर्ट गोरखपुर। आज हम एक ऐसे ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करेंगे जो लाखों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से जुड़ा हुआ है। मुद्दा यह है कि क्या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के लिए प्राइवेट कोचिंग संस्थानों की वाकई कोई ज़रूरत है? क्या बिना कोचिंग के कोई छात्र प्रतियोगी परीक्षा में पास हो ही नहीं सकता? मित्रों, आपको क्या लगता है जो शिक्षक बाकायदा प्रशिक्षण लेकर नियुक्त होते हैं उनमें, और दूसरी ओर वे शिक्षक जिनके पास पढ़ाने का न तो कोई प्रशिक्षण होता है और न ही उनके पास किसी डिग्री का अता पता होता है, उनके कोचिंग में पढ़ लेने से ही किसी अभ्यर्थी का सिलेक्शन गारंटी के साथ क्या हो सकता है? तो आइए इन्हीं सब के बारे में हाल के खानसर विवाद के मद्देनजर बात करते हैं और समझते हैं कि इन तमाम प्राइवेट कोचिंग संस्थानों की सच्चाई क्या है। दोस्तों, हाल के दिनों में प्रसिद्ध शिक्षक खान सर और कुछ अन्य शिक्षकों के बीच कोचिंग उद्योग, शिक्षण पद्धति और छात्रों के हितों को लेकर बहस देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया पर समर्थकों और विरोधियों के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लेकिन मित्रों, हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष का समर्थन या विरोध करना बिल्कुल नहीं। हमारा उद्देश्य इस पूरे मुद्दे को संतुलित और तार्किक दृष्टि से समझना है, और सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि क्या कोचिंग कोई जादुई छड़ी है या कुछ और है। मित्रों, देश में हर वर्ष यूपीएससी, एसएससी, नीट, जेईई, पीसीएस, बैंकिंग और अन्य तमाम परीक्षाओं में हजारों ऐसे अभ्यर्थी सफल होते हैं जिन्होंने महंगी कोचिंग नहीं ली होती है। दूसरी ओर लाखों छात्र वर्षों तक कोचिंग करने के बाद भी सफल नहीं हो पाते। इसका अर्थ यह है कि सफलता का सबसे बड़ा आधार कोचिंग नहीं है, बल्कि छात्र की खुद की मेहनत, अनुशासन, अध्ययन सामग्री, समय प्रबंधन और मानसिक दृढ़ता है। तो अब सवाल यह है कि फिर कोचिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो मित्रों, यह भी सच है कि कोचिंग संस्थान कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि उनके यहाँ पाठ्यक्रम की व्यवस्थित मार्गदर्शन होती है, अनुभवी शिक्षकों का वे सहयोग लेते हैं, टेस्ट सीरीज बनाते हैं, प्रतिस्पर्धी माहौल और समयबद्ध तैयारी करवाते हैं। इन तमाम प्राइवेट कोचिंग संस्थान में ये सब व्यवस्थाएं रहती हैं। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों या ऐसे छात्रों के लिए जिनके पास उचित मार्गदर्शन नहीं है, ये कोचिंग संस्थान काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसलिए यह कहना भी गलत होगा कि सभी कोचिंग संस्थान गैर जरूरी हैं, अनावश्यक है। अब इसका दूसरा पक्ष भी हमें देखना चाहिए और ये समझना चाहिए कि आखिर कोचिंग उद्योग की समस्याएं क्या हैं। आज शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा मित्रों व्यवसाय में बदलता दिखाई दे रहा है। कई संस्थान भारी भरकम फीस लेते हैं, टॉपरों के नाम पर प्रचार करते हैं और छात्रों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करते हैं कि बिना कोचिंग के सफलता असंभव है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि गरीब परिवार आर्थिक बोझ उठाता है, छात्र बेवजह दबाव में आ जाते हैं और शिक्षा कभी कभी सीखने के बजाय केवल परीक्षा पास करने का ही माध्यम बनकर रह जाती है। यहीं से कोचिंग उद्योग की आलोचना शुरू होती है, और जो अभी हाल में पटना के खान सर विवाद हुआ है उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। खान सर से जुड़े विवादों में समाज के एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है समाज ने कि क्या शिक्षा सेवा है या व्यवसाय। खान सर के समर्थक कहते हैं कि उन्होंने कम शुल्क में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई है और लाखों छात्रों तक पहुंच बनाई है। वहीं दूसरी ओर आलोचकों का ये कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में लोकप्रियता और मार्केटिंग की प्रतिस्पर्धा भी अब बढ़ गई है, जिससे कभी कभी शिक्षण से अधिक चर्चा उनके बीच होने वाले विवादों पर होने लगता है। सच्चाई शायद इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच कहीं मौजूद है। मित्रों, किसी भी शिक्षक का मूल्यांकन उसके अनुयायियों की संख्या से नहीं होती है, बल्कि उसके विद्यार्थियों के वास्तविक विकास और समाज में उसके सकारात्मक योगदान से होता है। आज ऑनलाइन के ज़माने में हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या केवल ऑनलाइन शिक्षा ही पर्याप्त है, क्योंकि आज यूट्यूब, डिजिटल प्लेटफॉर्म और एआई आधारित साधनों ने शिक्षा को
अधिक सुलभ बना दिया है। कई उत्कृष्ट व्याख्यान तो निःशुल्क YouTube पर उपलब्ध रहते हैं, लेकिन हर छात्र की सीखने की चूंकि शैली अलग होती है, अलग तरीके से बच्चे सीखते हैं। कुछ छात्र तो स्वयं अध्ययन से सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ को नियमित निगरानी और उनके मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। इसलिए एक ही मॉडल सारे विद्यार्थियों पर लागू हो, यह कहना उचित नहीं है। दोस्तों, मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना यह है कि कोचिंग सफलता की गारंटी तो नहीं है और न ही सफलता के लिए हमेशा अनिवार्य है, लेकिन उचित मार्गदर्शन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और अनुशासित वातावरण उपलब्ध करवाने में ये प्राइवेट कोचिंग संस्थान अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मित्रों, सच्चाई ये है कि हमें किसी भी शिक्षक, कोचिंग संस्थान या विवाद को अंध समर्थन और अंध विरोध की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में सफलता का सबसे बड़ा सूत्र आज भी वही है कि सही दिशा, निरंतर परिश्रम और आत्मविश्वास से ही बड़ी से बड़ी परीक्षा में पास हुआ जा सकता है। कोचिंग तो रास्ता दिखा सकती है, लेकिन मित्रों, मंजिल तक पहुंचने के लिए तो खुद छात्र को ही चलना पड़ेगा। कोटा में जो कोचिंग संस्थान चलाए जाते थे और जो वहां पर बच्चे पढ़ते थे, उनके बारे में हम सभी जानते हैं कि वे किस तरीके से मानसिक दबाव में रहते थे और उनके तमाम बच्चे कोटा में आत्महत्या के भी समाचार देखने को मिला था। इसलिए कोचिंग संस्थान और खुद की तैयारी में हमें अंतर करना होगा और इस प्रकार से अनावश्यक विवादों को नज़रअंदाज कर देना ही शिक्षा के लिए और कोचिंग संस्थान के लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, हमारी आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।